आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मूला स्टेप के आगे के ऑप्शंस। पिछली कुछ क्लासेज में हमने लाइब्रेरी के सभी प्रकार के फंक्शंस को हमने अच्छे से देखा और सीखा कि हम इनका यूजेज कहाँ पे करते हैं और इनका यूज क्यों करते हैं। इसके बाद फॉर्मूला टैब में हम पढ़ेंगे डिफाइंड नेम्स, जिसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। डिफाइंस नेम, यूज इन फॉर्मूलाज, क्रिएट फॉर सेक्शन और नेम मैनेजर। इन ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके हम देखते हैं। इससे पहले इनका यूज हम करें, मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्सेल में डिफाइंड नेम का यूज क्या होता है। इस ऑप्शंस का, इस कैटेगरी की जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका यूज हम उस टाइम करते हैं जब हम फॉर्मूला यूज लेते हैं। मान लीजिए जब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो वहाँ पे प्रत्येक फॉर्मूला के लिए आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है ताकि उस रेंज के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकें। चलो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इस चीज़ को समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम तथा उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी सीट बनी हुई है। उन सीट्स के अकॉर्डिंग हम मार्क्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, किसके कितने आए हैं और किसके कितने आए हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट हिंदी यूज करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चलो हम एक बार इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जब भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो उस फॉर्मूला के लिए हमें इक्वल का साइन जरूर लगाना होता है, क्योंकि प्रत्येक फॉर्मूला इक्वल से साइन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इक्वल यूज करते हैं हम, और यहाँ पे MAX यानी मैक्स कोष्ठक हम यूज करते हैं। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करनी होती है रेंज। तो मान लीजिए हम हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स में सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हैं जिसकी हिंदी में मार्क्स आए हो। तो चलो मैं यहाँ पे सेलेक्ट रेंज कर लेता हूँ। मैंने ये रेंज सेलेक्ट की यहाँ से, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट रेंज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको कोष्ठक बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 95। अब किसके आए हैं यहाँ पे 95? राकेश कुमार के। ठीक है, तो यहाँ पे राकेश के जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में आए हैं। अगर मैं ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट की काउंट करूँगा तो हमको ऐसे ही रेंज सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप इस रेंज के जो हम सेलेक्ट करते हैं, बार बार रेंज जो सेलेक्ट करते हैं, अगर आप इस झंझट से बाहर निकलना चाहते हो, या फिर आप ये रेंज सेलेक्ट करने का जो ऑप्शंस है, जो आपका शेड्यूल है, अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो, उसको यूज नहीं लेना चाहते हो, तो उसकी जगह आप डिफाइंड नेम वाले फॉर्मूले या ऑप्शंस यूज कर सकते हो। इसके माध्यम से रेंज को बार बार सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलो हम इनके वन बाय वन करके इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफाइंड यूज ऑप्शंस के माध्यम से यूज करके देखता हूँ। तो इससे पहले आप इनका यूज करो तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट करता हूँ रेंज को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिफाइंड नेम पे क्लिक करता हूँ। डिफाइंड नेम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग से जो नेम दे रखा है सब्जेक्ट का हिंदी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे एडिशनल नेम भी फिल कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे। इसके बाद में यहाँ दे रखा है स्कोप। स्कोप का मतलब ये होता है कि आपने जो यहाँ पे नेम डिफाइन किया है, उस रेंज को आप किसी अदर फाइल में या अदर सीट में यूज करना चाहो तो आप यहाँ से वो सीट यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस मैं रेंज को फर्स्ट सीट में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेकंड में करना चाहता हूँ, थर्ड में करना चाहता हूँ। आपने इस फाइल में जितनी भी सीट ले रखी हो टोटली यहाँ पे शो कर देगी आपको। तो मैं यहाँ पे वर्कबुक ही रहने देता हूँ ताकि हम सभी प्रकार की सीटों में इसका यूज कर सकें। नीचे लिखा हुआ है कमेंट। आप यहाँ पे अपने कमेंट के रूप में कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, कुछ भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट का नाम ही डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ दे रखा है रेफरेंस टूल। अब रेफरेंस टूल में क्या होता है कि आपने जितनी रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज की सारी वैल्यू की यहाँ पे
फिल हो जाता है। तो आपने जैसे रेंज सेलेक्ट किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो चुका। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके दोबारा भी इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको कर लेता हूँ ओके। मैं जैसे ओके करता हूँ तो इसमें होगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी ये जो डिफाइन नेम आपने जो किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आप चाहते हो उसको देखना तो आप यहाँ पे क्लिक करके यूज इन फॉर्मूला में जाकर के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। मान लीजिए इन फ्यूचर में आप हिंदी मार्क्स में मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको बार बार रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यूज करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे मिनिमम मार्क्स ढूंढना है पर हिंदी मार्क्स में से, तो आप यहाँ इक्वल MIN कोष्टक। अब आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यूज इन फॉर्मूला में जाना है और यहाँ से हिंदी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोष्टक बंद कर सकते हो और एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आप काम को यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा 75, क्योंकि हिंदी में सबसे कम मार्क्स आए हैं 75। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के 75 मार्क्स दे रखे हैं। मान लीजिए आप इसको मैक्सिमम यूज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर्मूला इक्वल मैक्स कोष्टक। आप चाहो तो फॉर्मूला इन यूज इन फॉर्मूला वाले ऑप्शन में जाकर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ हिंदी, कोष्टक को बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 95 मैक्सिमम मार्क्स है और यहाँ पे हम देखते हैं तो 95 मैक्सिमम मार्क्स दिखाई दे। ऐसे ही करके आप सभी प्रकार के फॉर्मूले यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं। ये हम यूज किया डिफाइन नेम का और यूज इन फॉर्मूला का। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रिएट फॉर्म सेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी जो नेम डिफाइन किया वो 1 बाय 1 करके किया। अगर आप चाहते हो कि मैं एक साथ पूरी सीट के अलग अलग सब्जेक्टों के नेम डिफाइन कर पाऊँ, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे हिंदी मार्क्स का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश से लेकर के SST, मैथ, साइंस इनका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये रेंज में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये रेंज मैं एक साथ डिफाइन करना चाहता हूँ, एक साथ इनको नाम डिफाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्रिएट फॉर्म सेक्शन। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में एक विंडो ओपन होगी, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछे जाएंगे। अब इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे हम इसको फॉलो करना है। ये जो सारी कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है उन कंडीशंस को 1 बाय 1 करके हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ये क्या है? तो आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उसमें हेडिंग जो है वो किस साइड है? तो यहाँ पे हमने सभी जो मार्क्स हमने लिए हैं उसकी हेडिंग है टॉप साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड होती तो यहाँ पे लेफ्ट में यूज करते, बॉटम में होती तो बॉटम में और राइट होता था राइट में। तो इन सभी की हेडिंग्स है टॉप साइड में, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट टॉप रो को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करते यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी हमने बनाई थी इन सब की कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन नेम में सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का आप यूज करके देखना चाहते कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मैं इक्वल करता हूँ और मैक्सिमम फॉर्मूला यूज करके देखता हूँ, मैक्स कोष्टक। अगर आपको साइंस में देखना है, मैथ में देखना है या SST में देखना है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डालोगे डायरेक्टली उसी सब्जेक्ट के सभी स्टूडेंट को लिस्ट में से मैक्सिमम जिस वैल्यू के मैक्सिमम मार्क्स जिस स्टूडेंट का है उसको फाइंड आउट करके दिखा देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे SST वाले सब्जेक्ट में देखना चाहता हूँ, तो जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ मैक्सिमम 85 मार्क्स आपको दिखा रहे होंगे। आप चेक करना चाहो तो इस वाले कॉलम में जाके चेक कर लो, यहाँ पे 85 सबसे ज़्यादा मार्क्स दिखा रहे हैं आर्यन के। मान लीजिए यही चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और SST की जगह मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मैथ या साइंस यूज कर लो, साइंस। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो है 95। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको 95 दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इन तीनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस को जो हमने फॉर्मूला दिया उनको हम कैसे यूज करें, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स और बढ़ा दिए। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे मैक्सिमम यहाँ पे हम यूज करते हैं मिनिमम फार्मूला इक्वल एम आई एन कोष्टक और हिंदी मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है तो यहाँ पे एडिशनल हमने वैल्यू हिंदी मार्क्स में जोड़ी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है, जो मिनिमम मार्क्स है वो 41 है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 75, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल की हमने रेंज सेलेक्ट की थी वो हमने टोटल यहीं तक कंप्लीट की थी, और ये जो एडिशनल मार्क्स छोड़ा वो इसमें अपडेट अब तक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को आपको डिफाइन नेम को एडिट करना होगा। चलो हम इसको मैनेज करना सीखते हैं। तो यहाँ नेम मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, तो इस पर क्लिक करते आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अब मान लीजिए अब आप यहाँ पे हिंदी वाले सब्जेक्ट में मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करते हो, यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे, सॉरी शो होने लग जाएंगे जो हाइड थे, डिलीट और एडिट। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे एसएसटी वाले सब्जेक्ट की रेंज को डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। अब हमको एडिट करना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम किस चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो और चेक करके आप देख सकते हो कि हमें कौन सी चीज़ को एडिट करना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे हिंदी वाले यहाँ से मैथ वाली चीज़ में एडिट करना है और चेक करना है, या फिर आपको यूज करना। तो मैं यहाँ पे जैसे मैथ पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में दोबारा से आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपको नेम चेंज करना है या फिर वर्कबुक चेंज करनी है या फिर कुछ कमेंट लिखना है, तो आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे न्यू कैटेगरी। अगर आपको कोई न्यू कैटेगरी और बनानी है तो आप यहाँ क्लिक करके न्यू कैटेगरी भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो ये ऑप्शन था अपना डिफाइंड नेम का, जिसके माध्यम से हमने देखा कि फॉर्मूला में बार बार रेंज सेलेक्ट करने के ऑप्शन से कैसे बचा जाए और कैसे इस चीज़ को हम यूज करें। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एरर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा, तो इसके लिए मैं बता दूँ, आपने जो रेंज सेलेक्ट की थी वो रेंज हमने वहाँ से डिलीट कर दी है, इसलिए ये चीज़ यहाँ से हट चुकी है। अब देखते हैं हम फॉर्मूला टैब के नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट ग्रुप की, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फॉर्मूला टैब का नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फॉर्मूला ऑडिटिंग। अब फॉर्मूला ऑडिटिंग वाले ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनका हम वन बाय वन करके यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब होता है कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो किस वैल्यू के आधार पे किया है और किस कॉलम में या किस रो में किया है, उसको ट्रेस करके बताता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे इक्वल और सम कोष्टक, और मैं यहाँ से हिंदी वाले मार्क्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एंटर। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगर मुझे इसको ट्रेस करना है कि मैंने ये जो वैल्यू की है, टोटल किया है, वो किसके आधार पे किया है, तो आप जैसे यहाँ पे ट्रेस परसेंट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रेस करके एरो के निशान से बता देगा कि किसके आधार पे, किस रेंज के आधार पे इसको टोटल किया गया है। तो देखो यहाँ पे ये एरो का निशान बता दिया गया है कि किस आधार पे हमने ट्रेस किया। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला और ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे किया 20 इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और एंटर करता हूँ। अगर मैं इसको ट्रेस करके देखता हूँ तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रेस करके आपको दिखा देगा कि इन दोनों वैल्यू के आधार पे इसने ट्रेस किया है। तो ये जो एरो का निशान होता है वो वैल्यू को ट्रेस करने के काम आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की, ये है ट्रेस डिपेंडेंस। ये ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपने जो ट्रेस किया है वो किस पे डिपेंड है। तो चलो मैं इसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे यूज करके। मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल, इसको प्लस करते हैं इस वाली वैल्यू के साथ में। अब जैसे मैं ये डिपेंडेंट पूछता हूँ कि ये किस पे डिपेंड है, तो आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है,
ये देखो, मैंने इस वैल्यू पे जैसे क्लिक किया तो ये रेफ़र किसको कर रहा है यहाँ पे, इस वाली वैल्यू का। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ये टोटल किया है वो इस वैल्यू के आधार पे किया, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिपेंड कर देगी कि इस वैल्यू को कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है। तो देखो, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे टोटल में भी यूज किया था और यहाँ पे भी यूज किया है, तो हम इसका यूज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है रिमूव एरोज का, तो यहाँ पे आप एरो को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, तो वो हम यहाँ यूज करके देखते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे रिमूव एरो पे, तो ये जितने भी एरो बने हैं वो रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट ऑप्शन शो फॉर्मूलाज, यानी कि आपने इस सीट के अंदर जितने फॉर्मूला यूज किए हैं वो ऑटोमेटिकली, अगर आप देखना चाहते हो कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाए गए हैं, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके टोटल फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाएंगे। चलो हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको टोटल फॉर्मूले दिखाई देने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे हमने मैक्स का यूज किया, यहाँ सम का यूज किया है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हिंदी मैक्स के आधार पे मिनिमम यूज किया था, और यहाँ मैक्स, और यहाँ पे सम फॉर्मूला का यूज किया। तो यहाँ पे टोटल फॉर्मूले आपको शो कर देंगे। तो ये ऑप्शन होता है फॉर्मूला शो करने का ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे वैल्यूटेड फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑप्शंस आपको फॉर्मूले को एक विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि आपने फॉर्मूला किस हिसाब से यूज किया है, बाई वन स्टेप करके ये आपको समझाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये फॉर्मूला है, हमने टोटल का यूज किया, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं, फिर मान लीजिए इसका हमने यूज किया है, तो ये मल्टीप्लाई करके यूज किया। तो आप देखना चाहते हो तो यहाँ एलिवेशन फार्मूलाज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है इक्वल C12 है, यहाँ पे स्टार D12 है, यानी कि आपने इन फंक्शंस के सेलों को आपने मल्टीप्लाई किया। तो आप दोबारा से इवैल्यूएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कौन सी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया है, और दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूएट दिखा देगा, और जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। आप जितनी बार क्लिक करोगे तो वन बाय वन स्टेप करके आपको सारे ऑप्शन समझाता जाएगा। तो इस ऑप्शन का हम यूज करके अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वॉच विंडो। अब वॉच विंडो का मतलब क्या होता है, इस विंडो के माध्यम से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक अलग से वॉचिंग सिस्टम पे डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, चलो हम देख लेते हैं। मान लीजिए इस सीट को, या फिर मान लीजिए मुझे इस सब्जेक्ट के मार्क्स को किसी अदर जगह पे यूज करना है या देखना है, तो आप इसको वॉच विंडो में रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मैं चलो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ पे वॉच विंडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डेटा शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ इसको डिलीट करके। तो इसको डिलीट कैसे करोगे, आपको शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की का यूज करना है और फिर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको दोबारा से, मान लीजिए अभी हिंदी को मैंने सेलेक्ट किया सब्जेक्ट को, और यहाँ से सारे मार्क्स आपको ऐड करने हैं, देखो मैंने यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हिंदी के सारे मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, वन बाय वन करके आप देख सकते हो। आप किसी भी सीट पे इसको ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो आप न्यू फाइल भी ले सकते हो, ये विंडो आपके सामने शो रहेगी, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला टैब का फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शन था। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, कैलकुलेटर कैटेगरी का या ऑप्शन का। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑप्शन। अब कैलकुलेशन ऑप्शंस का जो ऑप्शन होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन का मतलब क्या है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि जब हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जब उस फॉर्मूले को हम यूज करने के बाद में उसमें कोई चेंजेज करते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। चलो हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, तो इस जो स्टॉक की वैल्यू जो दे रखी है, इसको हम क्या करते हैं, टोटल करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वल सम कोष्टक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इस टोटल स्टॉक की वैल्यू दिखाई दे रही है। मान लीजिए इस वैल्यू में किसी भी वैल्यू को हम चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाती है।
जैसे मैं इसको चेंज करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अगर आप इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑप्शंस को हटाकर मैनुअली करते हो, तो अब इसमें आप जो भी चेंजेज करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ टोटल में अपडेट नहीं होगा, जब तक आप इसको अपडेट नाउ नहीं करते हो। तो चलो इसके बाद में हम बात करें यहाँ से कि कैलकुलेट नाउ। जैसे आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करोगे तो इसमें जो भी चेंजेस किया गया है वो टोटल वैल्यू में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा आप, जो भी वैल्यू है 4078 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं। अब जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ यानी कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये था मैनुअली अपडेट करना। अगर आप इसको वापस से ऑटोमेटिकली करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और अब जब भी आप इसमें कोई ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट शीट। अगर आप टोटल कैलकुलेट शीट के आधार पर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो आप इसके माध्यम से कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने सीखा फॉर्मूला स्टेप के सभी प्रकार के ऑप्शंस। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।